फयाज हसन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फयाज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये आपकी तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि शायद इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में दो ग्रुप्स हैं, क्योंकि आप ही के साथ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमने नून लीग के साथ इल्हाक नहीं करना। डोगर साहब मेरे शो पे मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर नून लीग के साथ मिले, पीटीआई से इख्तलाफ है बट नून लीग के साथ ही मिलेंगे। बट आपने एक मुख्तलिफ बात की है, सो आपका माइंड बिल्कुल तब्दील हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, जिस तरह आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मौक़िफ़ हम दोनों का, अलीम खान साहब का और जहांगीर तरीन साहब का एक ही है, लेकिन आपने उसको अपने अंदाज से जो है वो इस तरह प्रेजेंट किया जैसे दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। अच्छा, अगर इजाजत दें, पूरी बात सुन, नहीं, इस तरह नहीं, फरीहा, इस तरह नहीं, फरीहा, इस तरह प्रोग्राम नहीं चलेगा, इस तरह प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगी आपकी और आपके लोगों की, मेरी कोई स्टेटमेंट छोड़ दें। आप उसको पहले सवाल का जवाब तो सुन लें। आपने कैसे कहा कंफ्यूजन नहीं है कंफ्यूजन। आप किस तरीके से, आप जरा सवाल पूछ के आप मुझे 3 सेकंड के बाद जरा टोक सकती हैं। 3 सेकंड, 3 मिनट ले लें, तो मैं एहसास होना चाहिए। 3 मिनट नहीं, ये बात नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं। आप कहते हैं कि पैनल में नहीं आना, फिर आप कहते हैं कि एंकर भी सवाल ना पूछे, जवाब देने देना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप इतना लंबा इंट्रो दे के आप अपनी मर्जी की और अपनी मंशा की जो है वो सारी ख्वाहिशात जो है वो अपने सवालात के अंदर दे के दूसरे को आप जो है वो 5 सेकंड भी ना बोलने दें। आपने कहा ना गलत बनी, आप बोले, मैं तो आपको डोगर साहब का स्टेटमेंट सुना रही हूं। चलिए आप बात सुन लेना, जवाब तो पूरा सुन लो ना, लेकिन फिर इल्जाम नहीं लगाना, इल्जाम नहीं लगाना, इस स्टेटमेंट पे बताएं। मुझे नहीं कहना कि मेरी ख्वाहिश है। अपने खिलाफ अगर कोई चीज जाती है अपनी ख्वाहिश के खिलाफ, तो आप 4 सेकंड के अंदर इरिटेट होकर क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं, ख्वाहिश की बात ही नहीं है, मैंने आपकी स्टेटमेंट चलाई है। नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। प्रोग्राम होगा, आप सवाल पूछोगी, जितना मर्जी सख्त सवाल पूछो। आपने अभी कितना सख्त किस्म का इंट्रो दिया, मैंने खामोशी से सुना, लेकिन जवाब 2 से 2.5 मिनट का मेरा राइट है। ठीक है, चले आप जवाब दें, लेकिन ये ना कहें कि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है फयाज भाई, आपकी स्टेटमेंट है, आपके लीडर्स की स्टेटमेंट। मैं भी उतना ही मीडिया के अंदर जनाब सारी चीजों को समझता हूं जितना आप समझती हैं। नहीं, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं भाई, मैं तो नहीं समझती, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं। नहीं, दिस इज नॉट एटिकेट्स। आप अपने इंटरेस्ट के तहत जो चीज पूछना चाहे, आपने जो नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह बुरा कहना है, भला कहना है मेरी पार्टी को, मुझे आप कहें सवाल की सूरत में, जवाब मेरी मर्जी का आप सुनेंगी और मैं सुनाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसे ना करें, इस तरह नहीं लुक्स बैड। अगर मीडिया को समझते हैं दिस लुक्स रूड। तमाशा यार कि आपने सवाल पूछा जनाब 2 मिनट का और जवाब जनाब आप देने लगो तो आप जनाब 3 सेकंड बाद ही आपको जनाब दूसरा सवाल याद आ जाए। मैंने सवाल ही किया, आपने मुझे कहा आपकी ख्वाहिश है, मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं, दिस इज नॉट अ वे। आप तसल्ली से सवाल पूछेंगी, तय कर लें, अगर इस तरह चलना है तो जनाब प्रोग्राम पूरा करेंगे, अगर इस तरह नहीं चलना तो फजूल की ड्रामेबाजी। एक बात आज पता चल गई फयाज साहब कि आप के ऊपर, मेरे ऊपर, सारों पे करके जब जवाब सुनने की बारी आए तो जनाब आपके अंदर हिम्मत नहीं। आपने मुझे कहा ना, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। माय क्वेश्चन वाज कि आपने मुझे क्यों कहा कि आपकी ख्वाहिश है। पूछ के ये डर्टी पॉलिटिक्स जर्नलिज्म की होती है कि आप सवाल पूछ के अगेन अभी वो तमहीद बांधे तो आप उसको टोकना शुरू कर दो। ये अच्छे जर्नलिस्ट की और अच्छे नहीं, आप वाले डर्टी पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो दैट्स यू, इट्स नॉट मी। दिस इज वेरी बैड। काम है लोगों की ज़हनों की आबियारी करना, लोगों के ज़हनों को खराब करना नहीं होता, और ज़हनों की आबियारी उस वक्त तक नहीं होती जब तक सवाल का जवाब पूरे तरीके से ना सुना जाए। फयाज साहब, एक तो उंगली उठा के बात करना इज रूड। सेकेंडली, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको आपकी स्टेटमेंट्स उठाई हैं। आप क्या कि आपने मैंने आपको आपकी स्टेटमेंट सुनाई है, किसी और की नहीं सुनाई। अपनी आवाज सुन के आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जरूरत नहीं हुई कि मैंने अभी सवाल का जवाब देना शुरू किया तो आपको चले, आपने 6 मिनट तो सिर्फ मेरे ऊपर लड़ाई करने में डाले हैं, अब आप लगा ले 3 मिनट और 9 मिनट हो जाएंगे। 75 दफा समझा चुका हूँ। आपने मुझे कौन सा 75 दफा समझाया, आपसे समझ के मुझे काम नहीं करने। सेंटीमेंट्स क्या है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से और उस तहरीक फसाद फिल अर्ज के हवाले से। आज शुरू हो जाए, अब शुरू हो जाए, हवाओं में लगाए जाए इल्जाम लोगों को, आपकी लगाए जाए। इंट्रो दिया, पीटीआई में आप रहे, पीटीआई के मिनिस्ट्रियां आपने एंजॉय कर ली सर, इल्जाम मेरे चैनल पे लगा दें। आपके पास वेरी नाइस। आप इससे पहले अब तक टीवी में थी, आप उससे पहले उसके दूसरे टीवी में थी,
अपने माली मफाद के लिए आप जनाब चेंज करती रहे जनाब टीवी चैनल, वो ठीक है? उफ अल्लाह, फयाज साहब, यू हैव टोटली, आई थिंक आप पानी पिए। अब उफ अल्लाह, मेरा जॉब है, मैं चैनल्स में जॉब करती हूँ भाई, मेरी तो नौकरी है। आप क्या नौकरी के लिए करते हैं? हम भी यहाँ पर जनाब अपना एक फरीजा सरंजाम दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, पार्टी कोई मजहब है? पार्टी मजहब है आपको? ये मुझे ये बताओ। मैंने आपको पार्टी छोड़ने पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, आप दोबारा छोड़ दें। Who said that? क्वेश्चन है और तनकीद करो, सवाल पूछ के 2 मिनट जवाब सुनना है तो ठीक है। नहीं, आप मुझे डिक्टेट, मैंने आपकी बात सुनी है। आपके पास फालतू टाइम है? मेरा तो एक मासूम सवाल है। अच्छा, आपने अब 8 मिनट ले चुके हैं। मर्जी के बरखिलाफ हो उसको आप बीच में टोक दो। मैं टोक सकती हूँ, टोकना गुनाह नहीं है, टोकना भी गुनाह नहीं है। सवाल नहीं टोक सकती? 5 सेकंड के बाद नहीं टोक सकती। अच्छा, कितने सेकंड के बाद? कौन सी किताब में लिखा बताएं? और जवाब 4 सेकंड के सुनने के बाद आप टोक दो। ये कौन सी जर्नलिज्म है? दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्क की, आप मुझे मीडिया के अंदर बताएं कि किसी को सवाल करके 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का आप सवाल पूछे और जवाब अभी वो 4 सेकंड भी ना दे तो आप उसको टोक दें? मैं इसको नहीं बर्दाश्त करता, ना मुझे शो के टीवी चैनल्स में इस तरह बैठ के वो शो करने का, ठीक है ना मैं पैनल शो करता हूं इस वजह से। पिछले 5 साल से हमने लोगों की ज़हनी आबियारी करनी है। मैं देख रही हूं आप कितना बोलते हैं, कितना किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। बोले सुनना है तो आप मुझे बता दें। नहीं बोले जाए सर, बोले जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। चले, आप ही की स्टेटमेंट चलाई थी फयाज चौहान साहब ने, एक पूरी स्पीच के उठ के जा रहे हैं। ऑल आई सेड वाज कि डोगर साहब की स्टेटमेंट सुन लें। अब उन्होंने अपनी बात कर ली है, उस बात का जवाब नहीं दिया एंड ही इज डिसाइडेड टू लीव द शो। और कुर्सी खाली आप देख सकते हैं, चलो देख लें। मैं तो कह रही थी कि बोले जाएं और जितना बोलना है, जब क्रॉस क्वेश्चन ही किया तो वो फिर चले गए। ठीक है, मर्जी उनकी। फयाज चौहान साहब कहते हैं कि मुझे किसी के साथ ना बिठाओ, कोई मेरे साथ बात ना करे, तो जाहिर है मैंने क्वेश्चन तो करना है। वो कह रहे हैं आप क्वेश्चन भी ना करें, आप बताएं। स्टेटमेंट्स हमने जो चलाई थी इनकी, वो माजी की चलाई थी, और उसके बाद हमने एक डोगर साहब की स्टेटमेंट चलानी थी, वो भी चला लें ज़रा। लेट्स प्ले दैट। एक्चुअली काफ़ी हद तक बातचीत में भी है, सपोर्ट भी कर रही है नवाज शरीफ साहब को। कि हम तो ये समझते हैं, हम सारे पाकिस्तान के इस हद तक तो नहीं है ना एनमिटी के, हम एक दूसरे की शक्लें भी देखना ना पसंद करें, मगर एक सियासी कन्वेंशन में जाना डेफिनेटली फिर उसकी जो है वो डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो मैं तो उन लोगों में से हूँ कम अज कम कि अगर कल को कोई ऐसी सतह पे प्लान हुआ कि हमारी जमात नून लीग के साथ कोई बाज़ाब्ता इस में चले गए, तो फिर आप देखेंगे मैं तो फिर इस जमात का हिस्सा नहीं रह जाऊँ। सो ये स्टेटमेंट हम इसलिए चलाना चाहे थे क्योंकि फयाज चौहान साहब ने जो बात की है ना, शुरू में मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी हम दोबारा रिपीट करें ताकि पता चले कि क्या बात क्या हुई है। सो हमने उनको उन्हीं की स्टेटमेंट सुनाई थी जो उन्होंने बात की थी माजी में, और अभी जो उन्होंने बात की, अभी उन्होंने क्या बात की है अलायंस के हवाले से ज़रा देखिए। सो ये हमें अच्छी लगी बात कि वो अलायंस करना चाहते हैं, इसलिए हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप तब्दील हो गए हैं माजी से, क्योंकि माजी में आप बड़ी सख्त बातें करते रहे हैं, ख़ासतौर पे PMLN की लीडरशिप के हवाले से, और वही हमने उनकी स्टेटमेंट्स चलाई थी।